हीराकुद डैम विश्व प्रसिद्ध हीराकुद बांध के जलभंडार से महानदी में पानी छोड़ा गया। बांध के जलभंडार का जलस्तर करीब 615 फुट तक पहुंच चुका था। इस अवसर पर बांध के मुख्य अभियंता इंजीनियर साहू और राजस्व आयुक्त ने विभिन्न जिलों के जिलाधीशों और लोगों को इस बारे में सतर्क रहने को कहा है। उन्होंने कहा कि फिलहाल इससे कोई खतरा नहीं है। बीजद सरकार ने आगामी आम चुनावों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक पंचायत को खेल और जिम उपकरणों के लिए 2.50 लाख रुपए देने का फैसला किया है। यह पैसा आम ओडिशा नवीन ओडिशा योजना के तहत प्रदान किया जाएगा। कुछ इसी तरह 2019 के आम चुनावों से पहले भी बीजद ने लगभग 8,000 बीजू युवा वाहिनी को 50 से 50,000 रुपए का खेल सामान वितरित किया। अब सभी सीबीएसई स्कूलों में अंग्रेजी और हिंदी के अलावा कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों को बच्चों की इच्छा के अनुसार उड़िया और अन्य भारतीय भाषाओं में पढ़ाया जाएगा। छात्र पढ़ाई को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं यदि वे अपनी मातृभाषा में अध्ययन करते हैं। प्रधान ने कहा कि सीबीएसई स्कूल धीरे धीरे इस प्रणाली को अपनाएंगे। इस कदम से भारतीय भाषा आधारित शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ सीमांत पर स्थित दक्षिण ओडिशा के कोरापुट जिला अंतर्गत कोटपाड़ थाना इलाके में शुक्रवार की रात गांजा माफिया के हमले में आबकारी विभाग का एक इंस्पेक्टर दुर्बादल बिस्वाल और कांस्टेबल मेघनाद शबर गंभीर रूप से घायल हो गए। माफिया के गुर्गों ने दोनों पर तलवार और लाठी से हमला किया, जिससे दोनों के सिर पर गहरा जख्म हुआ है। एम्स भुवनेश्वर के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर आशुतोष बिस्वास ने बालेश्वर जिले में हुए बाहानगा ट्रेन हादसे में मारे गए लोगों के शव सौंपे जाने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में एम्स भुवनेश्वर में 41 शव संरक्षित रखे गए हैं। रिश्तेदारों के शव लेने आते हैं तो डीएनए नमूने एकत्र किए जाते हैं और परीक्षण के लिए भेजे जाते हैं। ओडिशा के 2 रिटायर्ड आईएएस और 2 ओएएस अधिकारी रविवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। वहीं कांग्रेस ज्वाइन करने वाले पूर्व अधिकारियों ने बीजद को घेरा। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त ओएएस अधिकारी रविंद्रनाथ मिश्रा ने कहा कि बीजद एक व्यक्ति की सेना है, राजनीतिक दल नहीं है, इसलिए मैं कांग्रेस में शामिल हुआ। दिल्ली को फिर डराने लगा यमुना का जलस्तर, खतरे के निशान को पार कर 206.17 मीटर पर पहुंचा। यूपी में भी अलर्ट जारी। महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में इतनी बारिश हुई कि वहां गंभीर जलजमाव हो गया है। एनएसए ब्रिक्स मीटिंग। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सोमवार को जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स एनएसए बैठक के मौके पर वरिष्ठ चीनी राजनयिक यांग जिएची और रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव निकोलाई पेत्रुशेव सहित अन्य लोगों से मुलाकात करेंगे। सऊदी अरब और यूएई एनएसए बीआरसीआईएस एनएसए बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। गुजरात में हो रही भारी बारिश को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बात की। अमित शाह ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए पर्याप्त संख्या में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें उपलब्ध हैं। टमाटर के दाम पूरे देश में कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसके चलते अब टमाटर चोरी की वारदात भी सामने आने लगी हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु में शनिवार रात टमाटर से लदे एक महिंद्रा बोलेरो जीप को आरोपियों ने जबरन जब्त कर लिया। पुलिस ने पीड़ित किसान की शिकायत पर मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो प्रणोदन परिसर आईपीआरसी में अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काईरूट के रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। इसरो ने शनिवार को कहा रमन इंजन का शुक्रवार को परीक्षण किया गया। इस इंजन को स्काईरूट ने 820 न्यूटन समुद्र स्तर और 1460 न्यूटन वैक्यूम थ्रस्ट उत्पन्न करने के लिए 8.5 बार के नॉमिनल चेंबर प्रेशर किया है। आधार ने असम में एक दिव्यांग महिला को उसके परिवार से मिलाया। कई हफ्तों से महिला के बारे में उसके परिवार को पता नहीं चल रहा था। महिला इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि मूक बधिर महिला पुलिस को कामरूप जिले के सोनापुर मार्केट में भटकती हुई मिली थी। पुलिस ने उसे गैर सरकारी संगठन सखी वन स्टॉप सेंटर में भेजा। खैबर पख्तूनख्वा के चित्राल जिले में तो बाढ़ के दूसरे दिन के बाद निचले इलाकों के सैकड़ों निवासियों को अपना सामान छोड़कर शनिवार को आश्रय लेने के लिए मजबूर होना पड़ा।
चित्राल में नदी के उफनते पानी ने कम से कम 8 घरों और 4 वाणिज्यिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। बाढ़ के चलते 4 मोटरसाइकिल और कई जानवर बह गए। जापान की मुद्रा कमजोर होने का असर अब देश में दिखने लगा है। जापान में इस साल अक्टूबर तक हजारों वस्तुओं के दामों में वृद्धि होगी। एक क्रेडिट रिसर्च कंपनी जापान में अक्टूबर तक 30,000 नौ खाद्य और पेय उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक कीमतों में बढ़ोतरी का असर 90% से ज्यादा सुविधाओं पर पड़ा है। भारत और अमेरिका में शनिवार को कई ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जिसने सुर्खियां बटोरी। महाराष्ट्र के कई इलाकों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बने वैगनर ग्रुप के खिलाफ अब कार्रवाई की योजना बना रहे हैं। भाजपा द्वारा बंगाल और राजस्थान में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार की घटनाओं का जिक्र करने पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और तेज हो गया है। मणिपुर के मुद्दे को विपक्षी दलों द्वारा हवा देने और राजस्थान बंगाल में हुई घटनाओं पर उसकी चुप्पी पर भाजपा ने सवाल उठाया है। विपक्षी गठबंधन पर उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं और बीजेपी इन सब के बारे में अफवाह फैला रही है। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में विपक्ष पूरी तरह से जुट गया है। विपक्ष ने नेशनल डेमोक्रेटिक करने के लिए इंडियन नेशनल डेवलपमेंट भारत व चीन के बीच बहुत कुछ असामान्य है तो कुछ अनुकूलता और प्रतिकूलता के बीच संतुलन भी। फिर हम चीन को किस नजरिए से देखें, साझेदार, प्रतियोगी अथवा व्यवस्थागत प्रतिद्वंद्वी? वैसे दोनों देश इलाके में वर्चस्व के लिए प्रतिद्वंद्वी हैं। दीपिका चिखलिया ने रामानंद सागर के शो रामायण में माता सीता की भूमिका निभाई थी। उन्होंने इसके पहले और बाद में भी कई तरह के शो में काम किया, मगर फैंस के दिलों में वह आज भी सीता मां के रूप में बसी हुई हैं। लोग उनकी वीडियो देखना पसंद करते हैं। बिग बॉस 2 दिन प्रतिदिन मनोरंजक होता जा रहा है। जब से जिया शंकर ने एल्विश को सर्फ वाला पानी पिलाया है, तब से फैंस के लिए जिया के लिए इज्जत कम और एल्विश के लिए बढ़ गई है। इस बीच वोटिंग लाइन्स में एक कंटेस्टेंट ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। फैंस ने उन्हें बिग बॉस 2 का विनर घोषित किया है। अनन्या पांडे और आदित्य रॉय कपूर की कुछ फोटो सोशल मीडिया हो रही हैं। इन तस्वीरों में दोनों गाड़ी में बैठे नजर आ रहे हैं। इस दौरान एक्टर कार ड्राइव करते नजर आ रहे हैं तो वहीं साइड में एक्ट्रेस बैठी हुई हैं। इससे पहले दोनों पुर्तगाल में वेकेशन मना रहे थे। अगर आप चेहरे पर नेचुरल निखार चाहती हैं, वो भी बिना ज्यादा पैसे खर्च किए, तो आलू से बने इन फेस पैक ट्राई, जो पूरी तरह से नेचुरल हैं और निखार के साथ ही ये दाग धब्बे पिगमेंटेशन के अलावा बढ़ती उम्र को थामने में भी हैं बेहद असरदार। भारतीय टेस्ट टीम नए खिलाड़ी मुकेश कुमार के लिए वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच दिन बेहद ही खास रहा। मुकेश कुमार ने दूसरे टेस्ट में बारिश से बाधित दिन अपने टेस्ट करियर का पहला विकेट हासिल किया। उन्होंने विंडीज के युवा खिलाड़ी किर्क मैकेंजी को 32 रन के स्कोर पर आउट किया। युजवेंद्र चहल आज 33 साल के हो गए हैं। क्रिकेट के मैदान पर गेंदबाजी के साथ साथ चहल की धनश्री के साथ केमिस्ट्री भी कमाल की है। चहल की धनश्री से पहली मुलाकात एक ऑनलाइन क्लास में हुई थी और वहीं भारतीय स्पिनर अपना दिल हार बैठा था। चहल और धनश्री ने साल 2020 में 7 फेरे लिए थे। इस हफ्ते बाजार में कई फैक्टर्स अहम रहने वाले हैं। अमेरिकी फेड रिजर्व ओर से इस हफ्ते नई मॉनेटरी पॉलिसी जाना है। टाटा स्टील, एशियन पेंट्स, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, बीपीसीएल और टेक महिंद्रा इस हफ्ते नतीजे जारी कर सकती है। शेयर मार्केट कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन 21 जुलाई को शेयर बाजार में तेजी रही। आज सेंसेक्स 887.64 अंक गिरकर 66,684.26, जबकि निफ्टी 234 अंक टूटकर 19,745 पर पहुंच गया। आज कई कंपनी ने अपने पहले तिमाही के नतीजों का ऐलान किया है। इंटरनेट के आने के बाद हमारे लाइफ काफी सॉर्ट आउट हो जाता है। हम चुटकी भर में अब कोई भी काम कर सकते हैं। इंटरनेट भले ही हमारे लिए वरदान जैसा काम करता है, पर कई बार ये हमारे लिए नुकसान भी साबित हो जाता है। कई बार हम फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं।
सरकारी अधिकारियों की ओर से कहा गया है कि टेस्ला के लिए सरकार कोई स्पेशल पॉलिसी जा रही है। अमेरिकी कंपनी को मौजूदा नीतियों के तहत ही इंसेंटिव के लिए आवेदन करना होगा। एलन मस्क ने पिछले महीने न्यूयॉर्क में पीएम मोदी के साथ मुलाकात की थी। इसके बाद मस्क ने कहा था कि टेस्ला भारत में जरूर आएगी। पिछले कारोबारी हफ्ते में शेयर बाजार में तेजी थमसी गई है। पिछले सप्ताह 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से 6 का बाजार मूल्यांकन 4.23 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया। इसमें एचडीएफसी बैंक और टीसीएस सबसे बड़े लाभार्थी के रूप में उभरे। आइए इस हफ्ते के टॉप 10 फर्मों के बारे में जानते हैं। आज के समय में ट्रेन में सफर करना काफी आसान हो गया है, पर कई बार हमारे मन में डर बैठा होता है कि कहीं हमारा सामान ना चोरी हो जाए। सामान चोरी होने पर भारतीय रेलवे के कुछ नियम होते हैं।